तो आइए रंग भरी एकादशी या आंवले की एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह एकादशी फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाने वाली एक पवित्र तिथि है। इस दिन मुख्य रूप से आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। पर खास बात यह है कि इसी दिन से होली के त्यौहार की आधिकारिक शुरुआत भी मानी जाती है। भक्त इसे फागुन शुक्ल एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आमलकी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि वैदिक नामक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखते थे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया जाता था। उसी नगर में एक महापापी शिकारी आया। वह शिकारी नगर में रुककर भगवान विष्णु की कथाएं सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया और व्रत के महत्व को समझा। इसके बाद वह अपने घर लौटकर सो गया। कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया। पापों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा, लेकिन याददाश्त में बचा कि उसने एक बार अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसी कारण उसे उस व्रत का शुभ फल प्राप्त हुआ। उसने फिर राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक दिन जंगल में भटक रहा था और एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चिंत होकर सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर पड़े हैं। इस पर उसे समझ आया कि यह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी व्रत रखा था और कथा का पाठ किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया है। भारत के अनेक हिस्सों में अलग अलग तरीकों से यह आमलकी एकादशी व्रत मनाई जाती है। राजस्थान के मेवाड़ में इस दिन नए मिट्टी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। उड़ीसा में इसे बहुत धूमधाम से संवनमा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यह सभी पापों को दूर कर वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन आंवले के पेड़ को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। भक्त इस दिन श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य, धन, सुख और शांति प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।